इंस्टीट्यूट के बाहर बैठा रहता था, काफ़ी टाइम गुजारता था। तो वन ऑफ माई बॉस सीनियर टोल्ड मी कि यार यू शुड क्विट, तो यू आर नॉट फॉर टीचिंग। एंड देन आई वर्क एक्सट्रीमली हार्ड डे एंड नाइट। दिस इज जरार हाशमी एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन पीपल मैगजीन पाकिस्तान। And while I was doing my ACCA, I realized my passion for teaching. मुझे ऐसा लगता था कि जो सामने वाला बंदा पढ़ा रहा है शायद मैं उससे बेहतर पढ़ा पाऊँ। तो at that moment I realized कि that is my passion. So this is how I become a teacher. Well, I belong to a lower middle class family, so it's not easy for me. So when I started, I remember this कि I used to travel. I used to go to many colleges asking for them to give me any chance. इंस्टीट्यूट के बाहर बैठा रहता था, काफ़ी टाइम गुजारता था। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैंने पहली दफ़ा आई ट्राइड, तो वन ऑफ माई बॉस सीनियर टोल्ड मी कि यार यू शुड क्विट टीचिंग, तो यू आर नॉट फॉर टीचिंग। सो आई टुक दैट एज अ चैलेंज कि यार कौन ये क्यों मुझे बता सकते हैं कि यार मैं ये नहीं कर सकता। एंड देन आई वर्क एक्सट्रीमली हार्ड डे एंड नाइट। मतलब मुझे याद है कि जब मुझे पहला चांस मिला तो सिर्फ 2 घंटे की क्लास होती थी हफ्ते में, लेकिन उस 2 घंटे की क्लास के लिए आई प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर एंटायर वीक। दिस इज़ अ फनी स्टोरी कि आई वॉज टीचिंग एट अ ट्यूशन सेंटर, सो सम रॉबरी टुक प्लेस। तो आफ्टर द रॉबरी दे शट डाउन द प्लेस। तो हुआ ये, वहाँ पे जो सारे और टीचर थे वो तो अपनी अपनी जगह लग गए, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। सो व्हेन आई हैड नो ऑप्शन, तो फिर मैंने कहा चलो कुछ बच्चे आ रहे हैं, तो आई स्टार्टेड गिविंग ट्यूशन एट माई होम। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ कि इतने सारे बच्चे आने लगे, इतना ज़्यादा क्राउड वहाँ पे आने लगा कि देन आई रियलाइज कि आई थिंक आई शुड स्टार्ट अ ट्यूशन सेंटर। दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड JES। आई हैव मेड एन अकाउंट फॉर माई स्टूडेंट, जिसके थ्रू मैं उनको अपनी लेक्चर्स, अपने पास्ट पेपर सोल्यूशन उनको मैं देता रहता था। तो वो मैंने एक वन ड्राइव पे जो है वो सेव करी हुई थी। तो एग्ज़ाम्स के दिनों में ना वो क्रैश कर गई। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई क्रैश क्यों कर गई। तो जब मैंने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो आई केम टू नो कि मोर देन 1000 स्टूडेंट्स वर यूजिंग इट। तो मुझे बड़ा वहाँ पे हैरानी हुई कि यार इतने सारे बच्चे यूज़ कर रहे हैं। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि आई नीड टू मेक समथिंग लाइक दैट, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं ज़्यादा लार्ज ऑडियंस पे जाऊँ। 2 साल मैंने इस पर सुबह दोपहर शाम अच्छा खासा टाइम इस पर लगा के मैंने ये अपने ऐप डेवलप किए, जिसमें 1000 से ज़्यादा वीडियोस हैं। और अब मेरा जो इसको लेके विज़न है, मैं ये चाहता हूँ कि लर्निंग प्लस ऐप में सारी एजुकेशन आ जाए। जिस तरह आज एक स्टूडेंट के पास मोबाइल में स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टा होता है, मैं चाहता हूँ कुछ अरसे बाद हर बच्चे के मोबाइल पे लर्निंग प्लस ऐप भी हो। मैं ये समझता हूँ कि डिजिटल लर्निंग इज़ द न्यू नॉर्मल। आज से 10-15 साल बाद डिजिटल लर्निंग का दौर होगा, ये मेरी परसेप्शन है। यू सी द टीचर्स आर वेरी गुड हेयर। आई बिलीव कि पाकिस्तान हैज़ द बेस्ट टीचर्स। मतलब हम बच्चे को इतना मेहनत करते हैं, बच्चे पे उसको इतना पढ़ाते हैं कि वो कहीं ना कहीं स्पून फीडिंग में आता है। जबकि बाहर ये है कि टीचर्स जो है वो इतना ज़्यादा अटेंशन, इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं हार्ड वर्क नहीं करते बच्चे पे, जितना वो यहाँ पे करते हैं। तो वहाँ पे ये होता है कि बच्चा अपनी ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है, खुद चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। पैंडेमिक हैज़ अफेक्टेड टू मच। आप ये देख लेना कि जो जेफ बेज़ोस है वो पैंडेमिक में ट्रिलियनियर बन गया। तो यहाँ से अफेक्ट क्या हुआ है, जो अगले 10 साल बाद अफेक्ट आएगा इसका, वो ये होगा कि डिजिटल लर्निंग बहुत हो गई है, ऑनलाइन लर्निंग बहुत हो गई है। मतलब हम जो 5 साल बाद या 6 साल बाद उसको इनकॉर्पोरेट करने वाले थे, वो अभी से इनकॉर्पोरेट हो गया। हर बच्चे को अब पता है कि हाउ टू गेट ऑनलाइन एजुकेशन। देयर आर मैनी डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द पास्ट कपल ऑफ ईयर, और वो सिर्फ पैंडेमिक की वजह से हुआ है। Ustad Plus is all about adding teacher in your life, whether you are a student, whether you are a college, whether you are a university and you are looking for a teacher, we will help you. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पेरेंट्स हैं और आपका जो बच्चा है वो 7th क्लास में एंड यू आर लुकिंग फॉर मैथ्स टीचर, तो व्हाट यू कैन डू इट कि आप हमारी ऐप में जाएंगे,
आप अपने बच्चे की क्लास लिखेंगे, मैथ्स लिखेंगे, एरिया लिखेंगे, जो जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी टीचर में वो आप अपनी पहले रिक्वायरमेंट में लिखेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितने टीचर्स ने उस टाइप से फॉर्म भरे हुए होंगे वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। टीचर्स का एक डेमो भी होगा 5 to 10 मिनट्स का, ताकि स्कूल उस डेमो को देखे और फिर टीचर को बुलाए। इससे ये फ़ायदा होगा कि हायरिंग प्रोसेस जो है वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये ऐप इंशाल्लाह एजुकेशन इंडस्ट्री में एक बहुत वैल्यू ऐड करेगी। ऑब्वियसली सी बात है, माय पेरेंट्स उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें मैं कहूँगा कि उनका जो है वो कंट्रीब्यूशन है, द वे दे ब्रॉट अस अप। मैं कहता हूँ कि आज मैं जो भी हूँ उसमें एक बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो मेरे पेरेंट्स का है। अपार्ट फ्रॉम माय फैमिली, वन ऑफ माय अंकल रेहान हामिद हाशमी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमें इंस्पायर किया। मतलब ही इज़ स्टिल माय मेंटोर। उनको देख के समझ के भी मैं कहता हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। यस, ऑब्वियसली यूथ ऑफ पाकिस्तान को मैं कहना चाहूँगा कि देखें, देयर आर टू मैनी ऑप्शंस दीज डेज, सही है ना। यू नीड टू आइडेंटिफाई योर पैशन, उसको एक्सप्लोर करें और जितना जल्दी हो सके कुछ ना कुछ अर्निंग स्टार्ट करें। इससे आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं। अगर आप ज़िंदगी में बड़ा बनना चाहते हैं तो 3 चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें। एक, बड़ा सोचें, थिंक बिग। दूसरा, वर्क हार्ड एज मच एज यू कैन। और थर्ड, रिस्क टेकिंग। बहुत सारे लोगों में पोटेंशियल देखता हूँ बट दे आर नॉट रेडी टू टेक रिस्क। इफ़ यू कैन नॉट टेक रिस्क, आप ज़िंदगी में कभी बहुत आगे नहीं जा सकते।